नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम आदित्य सैनी, श्री आदित्य सैनी जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री आदित्य सैनी जी ने प्रश्न किया है कि वो जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए। अब इनका प्रश्न है कि ये जॉब करें कि बिजनेस करें। आइए सैनी जी, पहले हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जैसा कि सारी कुंडलियों का हम विश्लेषण करते हैं। उस कुंडली पर, प्रत्येक कुंडली पर पहले ज्योतिषीय चर्चा करेंगे, जैसा कि सारी कुंडली पर ज्योतिषीय चर्चा करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि आपका बिजनेस में है योग की नौकरी में। आप हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम आपको उपाय भी बताएंगे, आपके साथ जो भी जब स्थिति क्या हो रही है, कुंडली कैसी है, आपको योग कैसा है, सब बताएंगे। आइए आदित्य जी, अब आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है, स्वग्रही चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग बनाता है। द्वितीय बृहस्पति धन भाव में सिंह राशि में बैठा है, चतुर्थ भाव में केतु है, नवम भाव में बुध है, दसम में सूर्य और राहु। सूर्य उच्च का है राहु के साथ। मंगल और शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं, द्वादशस्थ शनि है। अब यहां जो सबसे बड़ा आपने प्रश्न किया व्यवसाय का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका वर्गोत्तम नवमांश भी है। ये भी आप जान लें कि ये लग्न और नवमांश आपका वर्गोत्तम है, वर्ग है। तो इस कुंडली में जो शनि द्वादशस्थ हो गया, अब इस द्वादश शनि ने आपके व्यवसाय के योग को समाप्त कर दिया। अभी नहीं ना, उसने कहा पहले सेवा करो, वरना मैं धन भाव को देख रहा हूं। देखिए 1 2 3, अब वहां बृहस्पति महाराज बैठ के रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि वहां जा रही है। अब बृहस्पति के होने से, शनि की दृष्टि होने से, शनि क्या है, सेवा का योग देते हैं। अब यहां यदि आप बिजनेस अभी शुरू कर देते हैं तो व्यवसाय में घाटा लगने लगेगा, बिजनेस आपका सफल अभी नहीं होगा। शनि क्या करते हैं, द्वादश शनि संघर्ष कराते हैं, पहले नौकरी कराते हैं फिर व्यवसाय कराते हैं। इसलिए हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है, D10 चार्ट बनाया, नवमांश मैंने बताया आपका वर्गोत्तम है। D10 चार्ट यानी दशमांश चार्ट में राहु और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, केतु लग्नस्थ है, चंद्रमा उच्च का तृतीय है, सूर्य बुध छठे हैं, मंगल और शनि अष्टम भाव में है, बृहस्पति एकादश भाव में। अब ये कुंडली जो D10 चार्ट की कुंडली है, यह भी बता रही है कि आपका लग्नेश तृतीय उच्च का बैठा हुआ है, दशमेश मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। तो ये आपके व्यवसाय की अच्छी संभावनाओं को क्षीण कर रहा है अभी वर्तमान में। अभी किस प्रकार की दिशा दे रहा है, अब D3 चार्ट भी हम देख लिए, इसमें उच्च का शनि बैठा हुआ है और स्वग्रही बुध चंद्रमा लग्न में, स्वग्रही चंद्रमा लग्न में है, सप्तम भाव में मंगल और शुक्र है। अब जो आपका दशा चल रही है वो किसकी चल रही है, बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में व्यक्ति की व्यावसायिकतम बुद्धि हो जाती है, व्यावसायिकता वाली बुद्धि यानी व्यावसायिक बुद्धि हो जाती है, ये निश्चित है। लेकिन चूंकि कुंडली में शनि द्वादशस्थ है और D10 और D3 चार्ट देखने के बाद, और जो दशा चल रही है वो बुध की महादशा में, वर्तमान में आपकी चंद्रमा की दशा है जो 28 जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद मंगल चलेंगे, इसके बाद मंगल आपके 25 जून 2026 तक चलेंगे, उसके बाद राहु आएंगे। तो महोदय सैनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप कारपोरेट में नौकरी करेंगे, कारपोरेट जगत में नौकरी करेंगे। जब तक आपकी शुक्र की दशा नहीं आ जाती है तब तक आप सेवा में रहेंगे,
और कारपोरेट जगत में नौकरी करेंगे। जब आपकी शुक्र की महादशा शुरू होगी तब आप व्यवसाय में उतर जाएंगे। देखिए मैंने लिखा है कारपोरेट जगत की नौकरी, वित्त फाइनेंस सेक्टर, औषधि मेडिसिन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड फील्ड में आपकी जॉब कारपोरेट जगत में होगी। और 2029 के बाद आपकी 2029 से जब आप जो 26 से 29 का समय होगा बहुत अच्छा होगा नौकरी के लिए, कहीं आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, इसमें आप बाहर भी जा सकते हैं कारपोरेट जगत में। शुक्र की महादशा 28 दिसंबर 2040 से शुरू हो रही, इसलिए व्यवसाय जो आपने पूछा है उसका योग 28 दिसंबर 2040 के बाद है। और हमने आपको एक नग सजेस्ट किया है, क्योंकि मंगल आपका 29 डिग्री का हो रहा है, इसलिए हमने एक नग सजेस्ट किया है 9.5 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ के अनामिका में चांदी में मंगलवार को धारण करें। नमो नारायण।